नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आज से कुछ महीने पहले भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद दुनिया भर का मुसलमान नुपुर शर्मा के विरोध में आकर खड़ा हो गया था। उनका समर्थन करने पर दर्जी कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी। नुपुर शर्मा के बाद अब एक और महिला ने इस्लाम धर्म और हजरत मोहम्मद साहब और मुस्लिमों पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसकी वजह से इसका वीडियो एक्स और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और साथ ही लोगों के द्वारा अरेस्ट पूजा माथुर भी चलाया जा रहा है। पूजा माथुर नाम की ये लड़की उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है और साथ ही इसके टैग अरेस्ट पूजा माथुर में यूपी पुलिस को टैग किया जा रहा है और इसको गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। इस्लाम पर इस लड़की की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट की सुनामी आ गई है। कोई इसकी स्टेटमेंट का विरोध कर रहा है तो कोई इसके समर्थन में है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा है कि पूजा माथुर नामी महिला के मन इस्लाम के प्रति नफरत कौन भर रहा है? हिंदू धर्म का वह ठेकेदार कौन है जो हिंदुओं को कट्टर आतंकी बना रहा है? पूजा माथुर के साथ उस संगठन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जो हिंदुओं के मन में जहर भर रखकर दंगा भड़काना चाहते हैं। हैशटैग अरेस्ट पूजा माथुर। एक यूजर ने लिखा है, यह हैशटैग अरेस्ट पूजा माथुर क्यों चल रहा है? आखिर पूजा माथुर ने ऐसा क्या बोल दिया जिसे सुनने के बाद मुसलमानों को तकलीफ हो रही है? जब प्रभु श्री राम, महादेव और भगवान कृष्ण के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है तो यही लोग बड़े चटकारे के साथ मजा लेकर पोस्ट बनाते हैं। तो भैया, जैसा कर्म करोगे वैसा तो फल आज ना कल मिलता ही है। फिर अगर किसी ने आप लोगों को इतना जबरदस्त जवाब दे दिया तो आपके पिछवाड़े में दर्द क्यों हो रहा है? एक चंदन नाम के यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि यह हैशटैग अरेस्ट पूजा माथुर क्यों चल रहा है? आखिर पूजा माथुर ने ऐसा क्या बोल दिया जिसे सुनने के बाद भारत सहित 57 मुल्कों के मुसलमानों को तकलीफ हो गया है। हालांकि मैं इस प्रकार की किसी भी बयान का समर्थन नहीं करता, फिर भी जब प्रभु श्री राम, महादेव और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं तो यही लोग बड़े चटकारे के साथ मजा लेकर पोस्ट बनाते हैं। तो भैया, जैसा कर्म करोगे वैसा फल आज ना कल मिलेगा ही। फिर अगर किसी ने आप लोगों को इतना जबरदस्त जवाब दे दिया तो आपके विशेष स्थान में दर्द क्यों हो रहा है? जैसे ही हैशटैग पूजा माथुर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद खबर आई कि जो लड़की इस्लाम पर बोल रही है वो पूजा माथुर है ही नहीं। दरअसल उसका नाम संजना भारद्वाज है, जो कि बहुत पहले से ही ऐसे एंटी मुस्लिम वीडियो बनाकर डालती रहती है। खबरों के मुताबिक दरअसल लड़की की शक्ल पूजा माथुर नाम की एक लड़की की प्रोफाइल है, एक्स पर उससे मिलती जुलती है। इस वजह से एक्स यूजर ने वीडियो देखा और अरेस्ट पूजा माथुर हैशटैग चला दिया। पूजा माथुर के प्रोफाइल वाली लड़की ने ट्वीट करके लिखा कि ये कोई रियल वाजिद खान है, इन्हें पोस्ट डालने की इतनी जल्दी रहती है कि बिना नाम जाने ही किसी का भी नाम लिखकर पोस्ट कर देते हैं। अरे भाई, थोड़ा जांच पड़ताल करके पोस्ट डाला करो। वीडियो में जो लड़की इस्लाम और मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बातें कर रही है उसका नाम संजना भारद्वाज है। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद चाइना में फैले एक नए वायरस के बारे में बताएंगे। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चीन में फैल रही रहस्यमयी बीमारी ने भारत समेत पूरी दुनिया को एक बार फिर से अलर्ट मोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। चीन में सांस संबंधित बीमारियों में अचानक इजाफा देख पूरी दुनिया में टेंशन आ गई है। दावा किया जा रहा है कि यह कोरोना से भी खतरनाक महामारी ला सकता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर चीन में फैली यह रहस्यमयी बीमारी की वजह क्या है और क्या यह वास्तव में कोरोना की तुलना में ज्यादा खतरनाक है।
इस पर एम्स के डॉक्टर ने कहा है कि चीन में श्वसन संबंधित बीमारी सामान्य वायरस की वजह से है और इसे लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चीन में सांस संबंधित बीमारी के बढ़ते मामलों के बीच एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक सीनियर डॉक्टर ने कहा है कि सर्दियों में वायरस संक्रमण आम है और कोविड जैसी दूसरी महामारी की अभी कोई संभावना नहीं है। एम्स के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक विभाग के प्रमुख डॉक्टर MK काबरा ने ANI को बताया, अब चीन से आ रही रिपोर्ट से पता चलता है कि अक्टूबर और नवंबर के बीच सांस संबंधित बीमारियों में अचानक वृद्धि हुई है और उन्होंने महसूस किया है कि यह बच्चों में अधिकतम आम है। माइक्रोप्लाज्मा देखा गया है। उन्होंने कोई नया या असामान्य वायरस नहीं देखा गया है। अभी तक कोई संकेत नहीं है कि यह एक नया वायरस है और यह कहना मुश्किल है कि क्या यह कोविड जैसी महामारी का कारण बन सकता है। फिलहाल ऐसी संभावना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि चीन से आ रही रिपोर्ट्स की माने तो सर्दी यानी ठंड के मौसम में आम वायरस अक्सर देखे गए हैं। क्यों बढ़ रही है चीन में सांस संबंधित बीमारियां, अब ये समझिए। डॉक्टर MK काबरा ने कहा, चीन की नई रहस्यमयी बीमारी लेकर अब तक विशेषज्ञों ने इस पर जो चर्चा की है उसके अनुसार 2 से 3 चीजें हो सकती हैं जिसके कारण यह बढ़ा है। सबसे पहले सर्दियों में वायरस का संक्रमण अधिक होता है और इसमें मुख्य है इन्फ्लुएंजा, एडेनोवायरस और माइक्रोप्लाज्मा। अब तक चीन में फैल रहे वायरस की रिपोर्ट में वही वायरस दिखाई दे रहे हैं और इसमें कुछ भी नया नहीं है। लोग बहुत चिंतित इसलिए हैं क्योंकि कोरोना महामारी अभी गुजरी है और लोग के मन में डर है कि क्या यह कोई नया वायरस आ गया है। डॉक्टर काबरा ने यह भी कहा कि कोरोना के दौरान चीन में लगाए गए सख्त लॉकडाउन के कारण सांस की बीमारी के मामले बढ़ रहे हैं। चीन की इस रहस्यमयी बीमारी की वजह क्या है, अब जरा आप ये समझिए। क्योंकि कहा जा रहा है कि चीन में लॉकडाउन बहुत सख्त था। इससे पहले साल दिसंबर में हटा लिया गया था और तब से यह वहां पहली सर्दी है। जहां तक हम बच्चों में संक्रमण के बारे में जानते हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चों को साल में 3 से 8 बार वायरस संक्रमण होता है और प्रत्येक संक्रमण के साथ वह इसके प्रति प्रतिरक्षित हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि फिर 5 वर्ष की आयु के बाद संक्रमण की दर कम हो जाती है। तो चीन में जो बच्चे लॉकडाउन के कारण अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हुई है, जिसके कारण वे संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।